हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज मुझे आपके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना है जो है मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड। अब आप अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, अगर आप प्लैनेट्स के बारे में, ग्रह के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आपको लग सकता है अरे यार ये क्या टॉपिक है। भले आप एस्ट्रोलॉजी ना सीखो परफेक्टली फाइन, लेकिन ये जो टॉपिक है, ये मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का जो समय होता है वो साल भर में हर साल 3 से 4 बार आता है और हर एक व्यक्ति के ऊपर एक बराबर तरह से इसका इफ़ेक्ट होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार आपकी कुंडली में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम किसी दूसरे की कुंडली में नहीं आएगा, लेकिन ये मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड समय है कि जो हर एक व्यक्ति को एक तरह से अफेक्ट कर सकता है। ओके, और इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, इस समय पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ जानना अति आवश्यक है ताकि आप इस समय में अपना नुकसान ना कर दो। बिकॉज़ इस समय में नुकसान होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपका लॉस हो जाए, कुछ चीज़ें गलत हो जाए, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ये आपके साथ हो सकता है। इट्स वेरी कॉमन। ओके, चलिए अब देखते हैं मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड एक्चुअल में क्या है। मर्क्यूरी मतलब बुध ग्रह। ओके, जो बुध ग्रह है, ग्रह का सूर्य के आसपास परिक्रमा करने का जो मार्ग होता है उसे वो जो बुध ग्रह का जो मार्ग है, जो बुध ग्रह है वो 3 से 4 बार जब परिक्रमा करता है सूर्य के आसपास, तब जाकर पृथ्वी अपनी एक परिक्रमा पूरी करती है सूर्य के आसपास। और इसीलिए पृथ्वी के ऊपर से आपको मर्क्यूरी साल में 3 से 4 बार परिक्रमा करते हुए मिलेगा। और उस समय में जब बुध का जो ग्रह होता है वो जो पृथ्वी से सबसे निकट होगा, वो समय होगा कि जब मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड माना जाता है। मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुध ग्रह जो है अपना जो ग्रह परिक्रमा का जो मार्ग है उससे उल्टी दिशा में जाता हुआ दिखेगा, जिसे मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड कहा जाता है। लेकिन असल में वो उल्टी दिशा में नहीं जाता है, वो मतलब सही दिशा में ही परिक्रमा कर रहा होता है, लेकिन पृथ्वी से ऐसा लगता है कि वो उल्टी दिशा में जा रहा है। ओके, इस समय को मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड कहते हैं। अब इस समय में क्या होता है? बुध का जो ग्रह है, मर्क्यूरी जब रिट्रोग्रेड में जाता है, मतलब बुध ग्रह है जैसे मानो छुट्टी पर जा रहा है। जैसे ऑफिस में अगर कोई छुट्टी पर जाता है तो उस व्यक्ति का काम करने के लिए कुछ अन्य व्यक्ति रखे जाते हैं ताकि मतलब पूरी सिस्टम क्रैश ना हो जाए। लेकिन बुध ग्रह जब छुट्टी पर जाता है तब बुध ग्रह का काम कोई हैंडल नहीं करता है। आपको पता होगा कि आपकी जो कुंडली है उसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग ग्रह होते हैं। हर एक ग्रह एक एक एरिया को हैंडल करता है, लाइफ के कुछ पार्ट को हैंडल करता है। इसीलिए ज़रूरी है, हाँ, वो ग्रह ज़रूरी है आपके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हर एक ग्रह ज़रूरी है। और इसीलिए जो बुध ग्रह है वो भी हमारे जीवन का कुछ हिस्सा हैंडल करते हैं। हर एक मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हैंडल करते हैं, कुछ कॉमन चीज़ें। और जब बुध ग्रह छुट्टी पर जाता है, मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड में जाता है, तब बुध ग्रह का जो काम है वो कोई नहीं करता है। और इसीलिए चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, काम आपके पूरे नहीं होते हैं। ये सारे काम हो सकते हैं, ये सारे उसके इफ़ेक्ट आ सकते हैं कब? मर्क्यूरी जब रिट्रोग्रेड में जाता है तब। अब मर्क्यूरी जो है, बुध ग्रह जो है, आपके जीवन का कौन कौन सा हिस्सा संभालते हैं? तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, वार्तालाप। ओके, नॉट जस्ट वार्तालाप, लेकिन कम्युनिकेशन किसी भी लेवल पर। आप टीवी के ऊपर न्यूज़ देखते हैं, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। आप न्यूज़पेपर, मैगज़ीन पढ़ते हैं, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। ओके, तो जी हाँ, कम्युनिकेशन गलत हो सकता है जो आप पढ़ते हैं। आप शायद हो सकता है कि मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के समय अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा जो बहुत अहम था, बहुत ज़रूरी था, लेकिन आपने उसे सही तरह से नहीं पढ़ा। क्यों? मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का समय चल रहा था,
इसीलिए आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा और आपने गलत मतलब कुछ गलत टर्म्स एंड कंडीशंस थे, फिर भी आपने उसके ऊपर साइन कर दिया, तो आपका नुकसान हो गया किसी ना किसी तरह से। इसी तरह से कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसे कि आपके घर पे जो सारे गैजेट्स होते हैं, फ़ोन है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये जो सारे गैजेट्स होते हैं, ये गैजेट्स कुछ गलत तरह से बिहेव कर सकते हैं, मतलब फंक्शन उसका कुछ अटपटा सा लग सकता है मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के समय, ख़राब हो सकते हैं, रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर टोटली मतलब क्रैश हो सकते हैं, स्पेशली मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के समय पर। इसका आपको एक एग्जांपल दूँ तो अब मेरे पास मेरा जो लैपटॉप है वो एप्पल का मैकबुक है, और यूजुअली आपको एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में पता होगा कि उसमें यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं, लेकिन पिछले साल एकदम से मेरा लैपटॉप मतलब मैंने ऑन किया और एकदम से हैंग होकर बंद हो गया, एंड आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड बिकॉज ऐसा कभी नहीं होता है एप्पल के लैपटॉप में। फिर मैंने कुछ देर के बाद रिसर्च किया, मेरे फ़ोन के ऊपर थोड़ा बहुत सर्च किया, देखा कौन सा समय चल रहा है, तो पता चला कि मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का 3रा दिन चल रहा था। ओके, तो इसीलिए टेक्निकल गैजेट्स कितनी भी अच्छी कोई चीज़ें क्यों ना है, वो बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकती है, रिपेयर करवाना पड़ सकता है। अभी इस साल की बात करूँ तो अभी ये वीडियो जो है जनवरी में बन रहा है, और जनवरी 2021 में बन रहा है। जनवरी 2021 में 31 जनवरी को 31वीं जनवरी को मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड शुरू होने वाला है, और मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड जब शुरू होता है उसके 10-15 दिन पहले प्री शैडो फेज़ शुरू होता है, कि जब मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड जैसी इफ़ेक्ट्स, मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड कम से कम 2 से 3 हफ्ते के लिए होता है, जिसके बाद 1 से 2 हफ्ते के लिए पोस्ट शैडो फेज़ होता है, कि जब भी मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और तो इस साल 31वीं जनवरी को जो रिट्रोग्रेड शुरू होने वाला है, तो 14 जनवरी जो संक्रांत होती है तब प्री शैडो फेज़ शुरू हो गया था, और उसके बिल्कुल 2 दिन के बाद 16वीं जनवरी को हमारे घर का जो टोस्टर है, जिसमें हमारा जो ब्रेड यूजुअली रोस्ट करके खाते हैं, तो वो टोस्टर बिना कोई वजह, कुछ भी नहीं हुआ था उसको, ऐसे ही सुबह हमने ऑन किया और वो बिगड़ा हुआ था। ओके तो ऐसा हो सकता है, चीज़ें बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकती है, जैसे उसे फंक्शन नहीं करना होता है वैसे फंक्शन कर सकती है। ओके, स्पेशली गैजेट्स को लेकर वो कुछ गलत तरह से बिहेव कर सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के समय में। डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट्स आप कुछ नया अगर आप शुरुआत करने जाते हैं, वो बिगड़ सकते हैं आपके सारे काम। डॉक्यूमेंट्स जो बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्स में सही तरह से सारी चीज़ें, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखने आप नहीं लिख पाए थे, बस मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का समय चल रहा था, और इसीलिए आपका माइंड अच्छी तरह से सोच नहीं पाया कि सारे के सारे पॉइंट्स वो नोट डाउन कर पाए। किसी के डॉक्यूमेंट्स आप साइन करने जाते हैं, सपोज़ आप नया घर ले रहे हैं, आपने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, आपने साइन कर दिया मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के समय में। मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड जब ख़त्म होता है कुछ महीनों के बाद, 3-4 महीनों के बाद पता चलता है कि घर में तो ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, और आप अपने जिसके पास अपने घर ख़रीदा है उसको आप पूछते हैं, अरे भाई आपने तो हमें चीट कर दिया। वो कहते हैं, अरे मैडम मैंने तो डॉक्यूमेंट में लिखा था, आपने नहीं पढ़ा। तो ये चीज़ें हो सकती है मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के समय। ओके, जनरल में कन्फ्यूजन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि जो बढ़ सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आ सकता है, कि जो हो सकता है मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के समय में। आप चाहे जितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना है, फिर भी ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकते हैं, जो टोटली नॉर्मल है। इसके लिए आपको अपने आप को किसी तरह का दोष देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और एक बात आपको बताऊं, ये आप मानो या ना मानो, ये चीज़ें सब पर अप्लाई करती है। ओके, तो क्या हो सकता है जब मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड आता है, तब कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
जैसे मैंने कहा, अगर आप कुछ नई शुरुआत करने जाते हैं, जैसे कि कोई नया जॉब, आपने कोई जॉब का इंटरव्यू दिया मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के समय पर, और आपको मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के समय पर ही आपको जॉब मिल भी गया, तो हो सकता है कि वो जॉब ज़्यादा लंबे समय तक टिक ना पाए। कोई आपने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जब आपने शुरू किया था रिट्रोग्रेड के समय पर, तब तो आपको सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, क्लियर लग रही थी, लेकिन 3-4 महीने हुए ही नहीं कि आपको अलग अलग ऐब दिखना शुरू हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स में, और आपको जो प्रोजेक्ट नया आपने शुरू किया था, टोटली आपको उसका नया प्लान बनाना पड़ सकता है, टोटली उसको अलग तरह से डिज़ाइन करना पड़ सकता है। जो नई डिज़ाइन आपने रिट्रोग्रेड के टाइम पर क्रिएट की थी, उसमें कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या दैट इज़ वो मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड में होना कॉमन है। फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स, किसी के साथ बात आप कर रहे हैं लेकिन झगड़ा हो जाता है, पता नहीं, आपको पता भी नहीं होता है, आपका ऐसा इंटेंशन भी नहीं है, उनकी भी ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन फिर भी बात बात में कुछ गलत शब्द ऐसे बीच में आ गए जिसकी वजह से झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। ओके, फिर ट्रैवलिंग कहीं पर करने जाते हैं तो मान लीजिए मतलब कि आपका प्लेन ख़राब हो जाता है, ट्रेन मतलब मिस हो जाती है, ट्रेन देरी से आती है, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि जिसकी वजह से ट्रैवल में डिले हो सकता है। मान लीजिए कि ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पासपोर्ट लेना भूल गए, ट्रेन की टिकट लेना भूल गए, वहाँ पर जाकर याद आया कि भाई लाना भूल गए। इसीलिए ये जो समय होता है बहुत ज़्यादा टेस्टिंग टाइम होता है। मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का समय हर एक व्यक्ति के लिए, इसे आई डोंट से कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, लेकिन हर एक व्यक्ति के ऊपर ये असर करता है। हाँ, आपकी साइन, आपकी राशि के ऊपर अगर ज़्यादा प्रभाव करने वाला है मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड, तब आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावित होगा, आपके ऊपर उसका असर ज़्यादा रहेगा। ओके, अगर आपकी राशि में मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड हो रहा है तो अब काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें मैंने बता दी मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के टाइम में, लेकिन जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, हर एक नेगेटिव टाइम होता है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर लेकर आता है। तो मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के समय कुछ अच्छा क्या है कि जो आप कर सकते हैं। मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का समय कुछ भी नया करने के लिए नहीं है, आपका माइंड नहीं लगेगा, माइंड में ऐसा कुछ आएगा भी नहीं, बहुत मतलब कुछ माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी, मतलब दैट इज़ वेरी कॉमन। ओके, कुछ सूझेगा नहीं आपको कि क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि जो सालों से शायद आप पीछे ढकेलते आ रहे हैं, कि जो एकदम से अगर आप मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के समय में उसे करना शुरू करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से उस प्लान को पूरा कर पाएंगे। जैसे शायद आपको या मे बी आपके पास कोई ज़मीन थी कि जिसके ऊपर सालों से आप सोच रहे थे, हाँ इसके ऊपर घर बनाना है, लेकिन पहले तो कभी आपने कुछ किया नहीं, लेकिन मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के समय आप सोचते हैं नहीं यार इस बार तो करना ही है, और तब अगर आप प्लान बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सपोज़ आपने किसी ज़मीन के ऊपर घर बनाना शुरू किया था लेकिन वो इनकम्प्लीट रह गया, कोई बिल्डिंग बना रहे थे, इनकम्प्लीट रह गया, अपूर्ण रह गया, और काफ़ी समय से वो पड़ा रहा है, वो प्लान कुछ नहीं हो रहा है उसका। लेकिन मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का समय, उस समय पर अगर आप उस चीज़ के ऊपर वापस काम करना शुरू करते हैं तो उस प्लान के कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप बहुत अच्छी तरह से उसे कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट, कुछ काम आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि जो नहीं हो पा रहा था, जो आप मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड में कर पाएंगे। जैसे आपको बताऊं कि मेरा 2 साल पहले की बात है, मुझे इतने समय से 2018 में मुझे इतने टाइम से, इतने महीनों से, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल से लोग मुझे बोल रहे थे प्रीति प्लीज़ हमें तुम्हारा एंजल कार्ड रीडिंग का प्रोग्राम करना है। लेकिन तब प्रॉब्लम क्या था, तब मेरे पास ऑनलाइन कोर्स नहीं था, वो कोर्स मैंने वर्कशॉप में करवाया हुआ था। लोगों को जब लोग मेरे पास आते हैं, पर्सनली सीखने आते हैं, वर्कशॉप में सीखने आते हैं, तब मैंने ज़रूर सिखाया हुआ था, लेकिन ऑनलाइन कोर्स के रूप में मेरे पास नहीं था। और 2018 में एकदम से मतलब
ऐसा समय आया, पता नहीं मुझे, मैंने कुछ ध्यान में नहीं लिया, लेकिन एकदम से मैंने देखा 1 महीने मैंने ऑटोमेटिकली मैं बैठ गई, उस कोर्स के ऊपर काम मैंने करना शुरू कर दिया, उसके वीडियोस मैंने बनाना शुरू कर दिया। और फिर मतलब मेरे माइंड में एकदम से आया कि यार देखूँ तो सही कि यह समय कौन सा चल रहा है। देखा तो मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का समय था। जो काम बहुत टाइम से आप छोड़ते आ रहे हैं, पीछे ढकेलते आ रहे हैं, आप उसे अवॉइड करते आ रहे हैं, या फिर आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आप मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के टाइम पर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, और बहुत स्मूथली वो काम ख़त्म भी हो जाएगा। मान लो जॉब के बारे में मैंने जैसे कहा कि अगर मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के टाइम पर अगर जॉब लेते हैं तो वो बहुत कम समय के लिए चलेगी। लेकिन कहीं पर आप बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, कोई बहुत अच्छी कंपनी में आपकी जॉब लगे, वैसा मे बी गवर्नमेंट जॉब लगे, ऐसा काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे थे, लेकिन मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के समय पर अगर आपने इंटरव्यू दिया या तो एग्ज़ाम दिया तो ज़्यादा चांसेस है कि आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाए, आप उस जॉब में सेलेक्ट हो जाए। तो अब आपका सवाल हो सकता है, लेकिन अगर कोई नया काम हमने सोच लिया है, पूरा प्लानिंग हो चुका है, हमने पैसे भी भर दिए हैं, तो अब अगर हम क्या करें, अगर वो जो टाइम है मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के टाइम पर आ रहा है, तो हमें तो नहीं पता था, लेकिन अभी आपने बताया, लेकिन अब हम वो सारे प्लान्स कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो क्या? पहली बात, डॉक्यूमेंट्स जब साइन करते हैं 2 बार 3 बार डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए और उसी के बाद साइन कीजिए। और एक बार आपने कुछ भी शुरुआत कर दी, तैयार रहिए कि 2-3 महीने के बाद उसमें कुछ ना कुछ आप चेंजेस लाएंगे, या पूरा का पूरा प्लान आपको वापस बनाना पड़ जाए, उस तरह से भी काम करना पड़ सकता है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का टाइम। और इसका जो इफ़ेक्ट है, मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का जो इफ़ेक्ट है, कब से शुरू होता है? तो मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड साल में 3 से 4 बार होता है, और जब रिट्रोग्रेड का समय होता है तो 2 से 3 हफ्ते के लिए रिट्रोग्रेड में जाता है मर्क्यूरी। तो 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन जितना समय होता है कि जब मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड में होगा। लेकिन मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का जो समय होता है, उससे पहले का समय होता है वो प्री शैडो फेज माना जाता है, और रिट्रोग्रेड ख़त्म होने के बाद वाला समय होता है कि जो पोस्ट शैडो फेज माना जाता है। प्री शैडो और पोस्ट शैडो वो भी हो सकता है कि हफ्ते 2 हफ्ते पहले वो समय शुरू हो जाता है। ओके, तो ये समय भी आपको अवॉइड करना है, कुछ भी नया करना, कुछ भी इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन अवॉइड कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, इनकम्प्लीट मतलब जो काम आपने अधूरे छोड़ दिए थे पहले, उन्हें पूरे कीजिए। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के ऊपर। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। इस वीडियो के नीचे इस साल के मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के डेट्स मैं डाल दूँगी, और ये तो 2021 का साल है, लेकिन मान लो बाकी फ्यूचर के सालों में अगर आपको रिट्रोग्रेड्स की डेट जाननी है तो कैसे आप ढूंढ सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन मैं नीचे डाल दूंगी। ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के ऊपर। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा। मुझे पता है कि ये ऐसा इन्फॉर्मेशन है, ये ऐसा समय है कि जो कोई नहीं चाहता है कि आए, लेकिन डेफिनेटली ये साल भर में 3 से 4 बार ज़रूर आता है, आप चाहो या ना चाहो। और आप इसमें मानो या ना मानो, इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता ही है। ओके, और इसीलिए प्रिपेयर्ड रहना, इस समय के लिए तैयार रहना आपके लिए अच्छा हो सकता है। ओके, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबके साथ बांट सके। अगर आपको ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा, इम्पॉर्टेंट लगा, तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।